नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो आज हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत का, उसकी एनालिसिस करेंगे। उसमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा वो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी अपना एग्ज़ाम अर्थात क्वेश्चन पेपर लेकर के साथ में बैठ जाएं और जो भी आपका सही हो उस पर निशान लगाते चले, तो इससे आपकी आंसर की भी पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी थंबनेल को देखकर पता लगा रहे कि आज हम करेंगे संस्कृत एग्ज़ाम एनालिसिस, जो आज हमारा बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई 2024 को। तो सबसे पहले मेरे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है, इसलिए मुझे ये नहीं पता है कि इसमें कोड वगैरह होते हैं क्या। अगर कोड होते हैं तो आप इसको उसी हिसाब से देख करके चले। आप क्वेश्चन को मार्क करना, आप ऐसा नहीं है कि 70 नंबर पे आपके यहाँ पर कोई और क्वेश्चन दिया हो और आप आंसर इसका लगाते रहें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 71, मघवा कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा इंद्रस्य, इंद्र का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, कुमार संभव महाकाव्यम कितने सर्ग में विभाजित है। तो ये हमारा हो जाएगा 17 सर्गों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वेदस्य अपौरुषेयत्वं कः स्वीकरोति। तो ये हमारा हो जाएगा जैमिनी, राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा वेद जो भारतीय परंपरा के अनुसार ही ये माना गया है कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। तो जो हमारे भारतीय विद्वान आते हैं उनमें हमारे जैमिनी जी गिने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जैमिनी जी होंगे। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, वेणी संहार नाटकम कतिषु अंकेषु विभक्तम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा 6 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में? 6, अर्थात इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 75, वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः इति शुक्ति। यह शुक्ति हमारी कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी, किराता अर्जुनियम से। मैं इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगी, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस करते चले कि हमारा नंबर कितने बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। और आप मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताओगे कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सही हुए हैं। इसके बाद है जो हमारा 76 नंबर है चूर्णम, चूर्णम अस्ति। ये हमारा हो जाएगा अविद ललित पद्य गद्यम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है पद्मगुप्त परिमलेन विरचितम महाकाव्यम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा नवसहसांक चरितम। क्या हो जाएगा? नवसहसांक चरितम हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जिसने भी लगाया है ये बी ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, नवसहसांक चरित। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, वेदांग ज्योतिषस्य कर्तुः किम नाम अस्ति। वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा लगध। क्या है? लगध आचार्य ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 79, कादम्बर्या चंद्रापीड़ है कस्य राज्यस्य युवराज है अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा उज्जैन्यः, अर्थात उज्जैनी के चंद्रापीड़ युवराज हैं। आख्यानो उपाख्याने उपप्रहितम काव्यम अस्ति। आख्यान और उपाख्यान पर आधारित जो काव्य है वो कौन से हैं? तो एक से ज़्यादा है, क्योंकि रामायण भी है, महाभारत भी है। इसके बाद है पुराणी देवी कस्याः देव्याः विशेषणम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा उषा देवी। उषा देवी का विशेषण ही क्या है? पुराणी देवी है। ये हमारे उषस सूक्त से लिया गया है।
अर्थो हि कन्या प्रकीय एव पद्यांशो अयम कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितो अस्ति। ये जो अर्थो हि कन्या प्रकीय एव है, ये चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो ये हमारा हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगर अंक पूछा होता तो ये हमारा चतुर्थ अंक से रिलेटेड है। जो चतुर्थ अंक में टोटल 22 श्लोक है और ये 22वां नंबर का ही श्लोक है। अर्थो ही कन्या प्रकीय एव। कौन कहता है ये कहता है महर्षि कण्व। इसके बाद श्लोक संख्या 83, वकार आदि कति पुराणानि प्रसिद्धानि। तो वकार आदि चतुष्टयम, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चत्वारि। इसके बाद है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती तत्र संततिः। ये हमारा दिया गया है विष्णु पुराण में। अगर कोई DSSB के लिए भी तैयारी कर रहा है तो उसमें क्लियरली ये पता होगा कि विष्णु पुराण में ये श्लोक दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, कस्मिन् अलंकारे क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति भवति। कि किस अलंकार में क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी फल व्यक्त होता है। तो होता है हमारा विभावना अलंकार में। किस में? विभावना अलंकार में, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। रामायणे जटायु प्रसंगः अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा प्रकृति अर्थ प्रकृति, क्योंकि जो पताका होती है वो इसके साथ साथ चलती है और बीज ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो हमारी प्रकृति होती है वो एक सिर्फ कुछ समय के लिए घटना आती है। तो ये जटायु का प्रसंग भी रामायण में कुछ समय के लिए आता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 87, मेघदूतम कस्मिन् छंदे उपनिबद्धम अस्ति। बिल्कुल इजी है, मंदाक्रांता छंदे। किस छंद में है? मंदाक्रांता छंद में। इसके बाद है कृष्ण यजुर्वेदेन संबंधित है उपनिषद अस्ति। कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद है तो ये हमारी हो जाएगी कठो उपनिषद, क्योंकि जो हमारी ईशावास्य है ये शुक्ल से है और छांदोग्य है ये सामवेद से है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद से है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी कठो उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी कठो उपनिषद राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 89 नंबर, रामायणस्य कस्मिन् कांडे अश्वमेध यज्ञस्य वर्णनम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा रामायण के उत्तर कांड में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 89 का अश्वमेध यज्ञ उत्तरकांड में किया गया है। इसके आगे है वासवदतायाः कथायाः नायकः को अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्तेषु कश्चन अपि नास्ति। क्योंकि यहाँ पर जो वासवदता का नायक है वो हमारा हो जाएगा उदयन, और उदयन इन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये हमारा राइट है। तो इसमें ऊपर लिखे में से कश्चन कोई भी नास्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा वासवदता के नायक में। इसके बाद है 91 नंबर क्वेश्चन, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम इति पद्यांशस्य संबंधः केन रचनाकारेण अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा अंबिका दत्त व्यासेन। अंबिका दत्त व्यासेन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रावण वध महाकाव्यस्य रचयिता को अस्ति। रामायण वध महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे भट्टी ने ही रावण वध की रचना की है, ये हमें पता ही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र से उपास्य देवता कौन है? तो ये गायत्री मंत्र बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। गायत्री मंत्र के जो उपास्य देवता है वो हमारे हैं सवित्री देवता। इसको हम सविता भी लिख सकते हैं और सवित्री भी लिख सकते हैं। सवित्री किसका पर्यायवाची है? तो ये सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नागानंद नाटकस्य नायिका नाम किमस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा मल्यवती। कौन है? मल्यवती नायिका है। यहाँ पर नागानंद नाटक की इरावती नहीं होगा।
राज प्रकृति ही कीदृशी भवति, ये क्वेश्चन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है। ये शायद अर्थशास्त्र से लिया गया होगा और वो बुक बहुत डीपली पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो जिसे पता हो सही से तो वो कमेंट करके अवश्य बताएगा। सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है कि जो राज प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। इसके बाद है 96 नंबर क्वेश्चन, स्वपनवासवदतम किम अस्ति। स्वपनवासवदता क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा नाटक है। स्वपनवासवदता एक नाटक है और किसका लिखा गया है, भास द्वारा विरचित है। भास महाकवि द्वारा या नाटककार द्वारा लिखा गया एक नाटक है स्वपनवासवदतम। कस्मिन् पुराणे देवी महात्म्यम वर्णितम अस्ति, तो ये हो जाएगा मार्कंडेय पुराण में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मार्कंडेय पुराण में ही देवी के महात्म्यता का वर्णन किया गया है, देवी के बारे में बताया गया है। पुराणस्य शैली कीदृशी वर्तते, तो ये हमारी हो जाएगी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकम, अर्थात रूपकमयी, अतिशोक्तिमयी, उपमामयी। इस प्रकार से इनमें मतलब कि ऊपर लिखी गई शैलियों में से एक से अधिक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तिलक मंजरी का अस्ति, तो तिलक मंजरी हमारा हो जाएगा गद्य काव्य। क्या है तिलक मंजरी, एक गद्य काव्य है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिवराज विजयम कतिषु निस्वासेषु विभक्तम अस्ति, तो ये है हमारा 12 निस्वास में। कितने निस्वासों में, 12 निस्वासों में शिवराज विजयम, जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, 12 निस्वासों में विभक्त है। धर्म नीति कथानां वर्णनम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते, ये हो जाएगा अनुशासन पर्व में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुशासन पर्व में ही धर्म नीति कथा का वर्णन किया गया है। न गृहम गृहम इति आहु गृहिणी गृहम उच्यते, कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम अस्ति, तो ये हो जाएगा रामायण में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, जयदेव कस्य ग्रंथस्य प्रणेता मन्यते, तो ये हो जाएंगे हमारे कि मतलब जो जयदेव है वो किस ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा चंद्रालोक ग्रंथ किस के द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। एकम शब्द बहुधा भवति इति मान्यता कुत्र प्राप्यते, तो ये हमारी पाई जाती है वेदेषु, वेदों में। और वेदों में भी 4 वेदों में से कौन से वेद में है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋग्वेद में। किस में है ये, ऋग्वेद में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। वामः कृत काव्य अलंकारस्य अध्याय अभिधानम अस्ति, तो ये हो जाएगा परिच्छेद। और कितने परिच्छेद है, 6 परिच्छेद है। भामह द्वारा लिखा गया जो काव्य अलंकार है उसमें 6 परिच्छेद है, वह 6 परिच्छेदों में विभक्त है। जिस प्रकार मृच्छक कटिकम 10 प्रकरणों में विभक्त है, इसी प्रकार से भामह कृत जो काव्य अलंकार है वो किस में विभक्त है, परिच्छेदों में। और उसमें टोटल परिच्छेद कितने हैं, तो 6 है। अब आता है हमसे ये प्रश्न कि पैराग्राफ दे दिया गया है और उससे हमें प्रश्न छांटने हैं। तो ये हमने देखो, बृहद आकारम उपनिषद अस्ति। बृहद आकारम उपनिषद क्या है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, छांदोग्य उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद द्वयम, ये दोनों उपनिषद जो है अति महत्वपूर्ण और दीर्घ आकार। तो इसमें क्या ही पूछा गया, 1 नंबर ये हो गई हमारी उपनिषद और दूसरी ये हो गई बृहद आरण्यक। और इसमें पूछा गया कि दीर्घ आकार वाली है, तो दोनों ही ये दीर्घ आकार वाली है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऊपर लिखी गई 1 से अधिक, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्वेत केतु आरुणेय कश्य पुत्र है अस्ति, तो ये उद्दालक के पुत्र है। मैं बताती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो ये दिया हुआ है, उद्दाल कारुणेयात तद आत्मजेन, अर्थात उसका पुत्र श्वेत केतु आरुणेयन। तो ये हमारा राइट ऑप्शन उद्दाल कारुणेयत है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, उद्दाल कश्य।
कह महर्षि श्री कृष्णेन ब्रह्म विद्यां प्राप्तवान। तो किस महर्षि ने श्री कृष्ण से ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया था? तो ये हमारे हैं घोर अंगिरस। क्या है? घोर अंगिरस। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, घोरांगिरस नामनो महर्षि श्री कृष्णेन ब्रह्म विद्या उपार्जितेति वर्णितम। तो यहाँ पर जो हमारा अंगिरस है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मनसः आत्मनश्च अतीव शांतिप्रदम किम अस्ति। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मतंत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मतंत्रम। अस्य गद्यांशस्य उचितः शीर्षकः कः। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिकी भावना ही इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता केन उक्तमस्ति। तो ये मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए, उक्तम च मनुना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात मनु के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनुना। आगे है समाजस्य उन्नतये किम आवश्यकम अस्ति। समाज की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है स्त्रीणाम आदरम। स्त्रियों का आदर करना ही समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना नहीं होता है कि मतलब कि पैराग्राफ दिया हुआ है होता है और फिर भी हम अपना दिमाग लगा करके कुछ भी बंधुत्व राहित्यम कर देते हैं, धनपशयनम कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो हमें पैराग्राफ में दिया होता है वही लाइन हमें यहाँ पर उठा करके लिखनी होती है या ऑप्शन सही करना होता है। तो इसमें यही दिया गया है कि स्त्रियों का आदर करना ही समाज में उन्नति का के लिए आवश्यक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाम्पत्य जीवनस्य कृते किम आवश्यक। तो यहाँ पर विद्या ही दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मात्र शक्ति है प्रतीक भूता कहा। तो यहाँ पर स्त्रिय जो है हमारी, ऑप्शन नंबर सी स्त्रिय है। ये क्या है? मात्र शक्ति के प्रतीक का है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, स्त्रियो मात्र शक्ति है प्रतीक भूता शांति ही। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 115, गद्यांशस्य उपयुक्तः शीर्षकः को अस्ति। तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ने से भी कि स्त्री शिक्षा को ही महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा यहाँ आवश्यकता ही क्या है? क्या है यहाँ पर? इसका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सत्यम किम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा धर्मस्य मूलम ही सत्यम अस्ति। क्या है हमारा? धर्मस्य। ये देखो, धर्मस्य मूलम सत्यम। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया कि सत्यम किम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, धर्मस्य मूलम। प्रश्न संख्या 117, जगति सर्व विधायकम किम अस्ति। तो जगत में सबसे विधायक क्या है? ये हो जाएगा हमारा सत्यम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या केशा उक्ति वर्तते है। तो ये हो जाएगा वेदांत विदाम। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति वेदांत विदीर उदीर्यते। अर्थात वेदांत को जानने वालों ने ऐसा कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है और ये जो जगत है ये मिथ्या है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समाजस्य संरक्षणम यद विददाति तत् अस्ति। वो क्या है हमारा? समाज की संरक्षण करना ही यद विददाति तद अस्ति। वो क्या है हमारा? सत्यम ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सत्यम जन्म कस्मात् रक्षति। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पापात। की जो सत्यम जन्म है उससे किसकी रक्षा की जाती है? पाप की। जो लोग सत्य बोलते हैं उससे पाप की रक्षा की जाती है। आगे हमारा 121 नंबर क्वेश्चन, उत्कृष्टम प्रजातंत्र शासनम अस्ति। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्वराज्य विलंबनम। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया? ये रहा, तदेव उत्कृष्टम यत् स्वराज्य संवलितम भवेत।
तो ये जो हमारा उत्कृष्ट है वो क्या हो जाएगा, स्वराज्यम संवलितम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन संख्या 122। अर्थशास्त्रम कस्याः नीते तंत्र रूपेण ज्ञायते। अर्थशास्त्र किस नीति में तंत्र रूप के रूप में जानी जाती है, तो ये हमारा है राजनीति तंत्रम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 123। कौटिल्येन कस्य वंशस्य शासनम उच्छेदितम, तो ये हमारा हो जाएगा नंद वंशस्य। किसका, नंद वंश का, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि उसने सहायता की थी और यहाँ पर पूछा गया है उच्छेदितम अर्थात उखाड़ा था। तो ये हमारा हो जाएगा नंद वंश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्वराष्ट्रीय जनैः प्रवर्तितम राज्यम किम कथ्यते, तो ये हो जाएगा हमारा स्वराष्ट्रीय जनैः प्रवर्तितम राज्यम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वराज्यम। स्वराज्यम अस्ति राष्ट्रस्य परम उत्कर्ष आदायकम तत्वम। क्या है, परम उत्कर्ष आदायक तत्व ही क्या है हमारा, स्वराज्य अर्थात राष्ट्र के परम का उत्कर्ष का आदायक है। आवाम कस्य शब्दस्य संस्कृत रूपम अस्ति। आवाम किस शब्द का संस्कृत रूप है, तो ये हमारा हो जाएगा अस्मद। अस्मद शब्द रूप कैसे शुरू होता है, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम, इस प्रकार से। तो ये हमारा अहम आवाम क्या हो गया, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन आवाम शब्द होता है अस्मद शब्द रूप का। अधिगोपम इति सामासिक पदस्य अलौकिक विग्रह वर्तते। तो अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, गोपा गी अधि अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशीषी नाथ है इति सूत्रेण का विभक्ति प्रयुज्यते। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी विभक्ति प्रयोग की जाती है। आशीषी नाथ है, इस सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात षष्ठी विभक्ति में ये सूत्र लगता है आशीषी नाथ है। गो शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो बहुवचन का रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गाह, गौ गावौ गावः, गाम गावौ गाह। तो ये हमारा सही ऑप्शन बहुवचन हो जाएगा। कर्मवाच्य कर्मणः प्रयोगः कस्याम विभक्तौ भवति। तो ये जो हमारा बताया गया है कि जो कर्मवाच्य है वो क्या है, मतलब कर्मवाच्य, अगर हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो जो हमारा कर्मवाच्य का कर्म होता है, कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो ये हमारी आती है प्रथमा विभक्ति, अर्थात कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति हमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131। भू धातोः लंग लकारस्य मध्य पुरुषस्य बहुवचनम रूपम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा अभव है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, भू धातु के लंग लकार का मध्यम पुरुष अभवताम, अभवत, अभवन, अभव, अर्थात अभव। यहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष का यहाँ पर मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अभवत ही होगा। अभव, अभवतम, अभवत। तो ये हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे लगा एक वचन है, क्षमा करना। आगे है 132 नंबर। रूपपद भार्यः इत्यस्मिन् पदे कै समासः अस्ति। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है रूपपद भार्य में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो ये हो जाएगा अदेंग गुण है। अदेंग गुण है ही क्या है, गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राजन शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूपम अस्ति। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्ञ है। राजा, राजानौ, राजान है, राजानम, राज्ञौ, राज्ञा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अवर्ण कति भेदात्मकम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा अष्टादेश
अष्टादश 18 वेद हमारे अ वर्ण के माने जाते हैं। 18 वेद। दा धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम अस्ति। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ददति। यय प्रत्याहारे कह वर्ण है न परिगण्यते। तो यहाँ पर जो हमारा यय प्रत्याहार है उसमें कौन सा वर्ण नहीं गिना जाता है, तो ये हमारा है नहीं गिना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कृष्णाश्रितः इति समासिक पदस्य लौकिकः विग्रह अस्ति। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णम श्रितः। क्या है? कृष्णम श्रितः। ऑप्शन नंबर सी हमारा लौकिक विग्रह हो जाएगा। कृष्ण श्रितः इसमें अव्ययी भाव समास है। कारके कीदृशम सूत्रम वर्तते। ये जो कारके सूत्र है इसका पूछा गया है कि ये किस प्रकार का सूत्र है, तो ये हमारा हो जाएगा अधिकार सूत्र। किस प्रकार का सूत्र है, तो ये अधिकार सूत्र हो जाएगा। हा योगे का विभक्ति। तो हा एक उपपद विभक्ति है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। लब धातोः लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचन रूपम अस्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लभे हो जाएगा हमारा। लब धातु के लट लकार का जो उत्तम पुरुष है उसमें लबे शब्द बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए सही ऑप्शन। वृद्धि संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। तो ये हो जाएगा वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि विधायक सूत्र है और अगर संज्ञा सूत्र पूछा होता वृद्धि संज्ञा सूत्र तो ये हमारा होता वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच क्या है? संज्ञा सूत्र है और वृद्धि रेचि क्या है? विधायक सूत्र है। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईशत सपृष्टम केशाम वर्णानाम अभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ वर्णानाम। क्या है? अंतस्थ वर्णानाम। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हलो अनंतरा संयोग है। क्या है? हलो अनंतरा संयोग है। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। प्राजेर सोढ़ इति सूत्रेण किम भवति। तो ये हमारा हो जाएगा अपादान संज्ञा इसकी हो जाएगी। अपादान संज्ञा अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्राजेर असोढ़ अर्थात अपादान संज्ञा इस सूत्र की होती है। वारिणी शब्दस्य का विभक्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकम। ऑप्शन नंबर डी कि ऊपर दिए गए ऑप्शन में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, क्योंकि वारिणी शब्द जैसे क्या कहते हैं पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो यहाँ पर पत्राणि दो शब्द सेम बने। इसी प्रकार ये वारिणी शब्द जो है नपुंसक लिंग में चलता है वारी शब्द। तो यहाँ पर दो विभक्तियों में बनता है, प्रथमा भी और द्वितीया भी। तो यहाँ पर एक उपयुक्त में से एक से अधिक में ये सही हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको संस्कृत विषय से रिलेटेड सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। और अभी हम DTRPLB की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर, और वो भी आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 147 करते हैं। पाणिनीय माहेश्वर सूत्रेषु स्वर बोधकानां सूत्राणां संख्या का अस्ति। तो ये हो जाएगा हमारा चतस्र, क्योंकि इन्होंने प्रत्याहार जो सूत्र दिए हैं उसमें से 14 सूत्रों में से 4 सूत्र क्या है हमारे स्वर विधायक सूत्र है और बाकी के सूत्र व्यंजन वर्ण वाले हैं। ते अस्ति। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ते क्या है। तो देखो कि यहाँ पर जो हमारा शब्द बनता है तत् ते तानि, तो यहाँ पर भी ते शब्द आ रहा है और स तौ ते में भी ते शब्द आ रहा है और सा ते ताह में भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तीनों में हो जाएगा। तो उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकम ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, क्या पता कोई मिस्टेक हो गई हो। तत् ते तानि स तौ ते। तो यहाँ पर पुल्लिंग का प्रथमा का द्विवचन रूप सह तौ ते, मतलब ये तो नहीं होगा, कन्फर्म है।
सी वाला। तो इसके बाद है सा ते ता, सा ते ता। तो यहाँ पर जो हमारा सा ते ता शब्द है वो भी क्या है, ते यहाँ पर द्विवचन में बना हुआ है, ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर तत् शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन रूप, तो ये हमारा सही है। और नपुंसक लिंग प्रथमा का द्विवचन तत् तेतानी, ये भी सही है। और एक से अधिक है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। साध्वे शब्द रूपे साधु शब्दस्य के विभक्ति वचने प्रयुक्त है, तो ये हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी एक वचन में साध्वे शब्द रूप बनता है। गवाम गोशु व कृष्णा बहुशिरा इति वाक्यम कस्य सूत्रस्य उदाहरणम, तो ये हमारा हो जाएगा यतश्च निर्धारणम। क्या है, यतश्च निर्धारणम, ये सप्तमी विभक्ति का एक सूत्र है जिसका एग्जाम्पल है गवाम गोशु व कृष्णा बहुशिरा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके कितने नंबर बनते हैं आप मुझे ये कमेंट में अवश्य बताना। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।